मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है जो 2010-11 में हुई थी। तो उसी के चलते जब उन्होंने अटैक किया तो जहाँ मेरी सर्जरी हुई है तो उसी पॉइंट पे मुझे लगी है, जिसके कारण मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की मेरे जो ट्रीटमेंट चला उसके बाद मैं कोई भी दवाई नहीं खा रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छा था। लेकिन जिस तरह मेरे पे अटैक हुआ है, उसे जिसने भी मेरे पे अटैक किया है, जो भाजपा कॉर्पोरेटर का बेटा है, जिससे दिन से उसने मेरे पे अटैक किया, उसी दिन से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप जानते हो खुद, एक जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो तो उसे वहीं पर अगर कोई दबाव पड़े तो कितना रिस्क का मामला हो सकता है और कितनी तकलीफ़ उसे और कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विकास भागीरथ जी। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर बीजेपी के गुंडे ने एसपी ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस के अंदर हमला किया था। इनसे हम बातचीत करते हैं, पूरा क्या वाकया हुआ था। सर, क्या पूरा सिचुएशन हुआ था? क्योंकि सुबह का तो हमें पता है, सुबह से जो प्रोटेस्ट पे सारे मीडिया कर्मी बैठे थे, उसके बाद में एसपी ऑफिस में ऐसा क्या कर दिया आपने कि उस शख्स को जो है आप पे हमला करना पड़ा? देखिए अरफात जी, बात वही थी कि सुबह से हम लोग जो हैं कि प्रोटेस्ट पे बैठे थे। उसके बाद जो अल्टीमेट दिया गया था कि 6 बजे तक उनको वहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन जब 6 बजे का समय होता है तो अब देखते हैं कि नहीं पहुँचता। तो उसके बाद सारे जर्नलिस्ट हैं जो रोड पे जाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं, सारे ये फैसला करते हैं कि आम पब्लिक को हम तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आम पब्लिक से हमारा कुछ है ही नहीं। हमें तो उसी का जिसने फ़ोन छीना है और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया जी के साथ बदतमीज़ी की है, तो हमारा वही था। और जिस तरह जब वो आते हैं तो हम लाइव आते हैं, तो लाइव जब मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ वहाँ पे कुछ लोग थे, तो मुझे नहीं पता कौन थे वो कौन नहीं, लेकिन वो कहते हैं, चुनौती देते हैं मुझे, गाली बकते हैं। तो उसके बाद लाइव में ही मेरे पे हमला करते हैं। तो अब पता नहीं वो था कौन, लेकिन बाद में जब पहचान हुई तो वो जो कॉर्पोरेटर पप्पू चौधरी हैं उन्हीं का बेटा था। और अरफात जी, मैं बता दूं कि मुझे उस दिन की जो लगी है, और मैं दिखाने भी गया हूं, मुझे चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा लगी है और उसके कारण मुझे इंटरनल पेन काफ़ी ज़्यादा है। और हो सकता है डॉक्टरों ने मुझे रेस्ट के लिए बोला हुआ, लेकिन फिर भी मैं काम तो कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगी है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगी हैं, जो इंटरनल चोटें हैं काफ़ी गंभीर हैं। तो अब ये समझ नहीं आता कि क्या ये भाजपा के लोग ही हमें रोकेंगे? क्या हम जो अपना काम कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ये हमें भाजपा के लोगों से पूछ के करना पड़ेगा कि ये स्टोरी हम करें या ना करें। आखिर यही कारण रहा कि आज आप 2-3 दिन के बाद जो है मार्केट में आए? बिल्कुल यही कारण है कि आ तो रहा था, लेकिन जहां अगर मैं दिन में पूरे दिन बैठता था वो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगी है और डॉक्टर ने भी रेस्ट के लिए बोला हुआ है। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की इसके बारे में? कंप्लेंट तो की है, लेकिन अब उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या सामने आता है क्या नहीं वो अब देखते हैं। ये सारा जो वाकया आपके साथ हुआ, धक्का मुक्का जो आपके साथ हुआ, ये एसपी ऑफिस के अंदर पुलिस की मौजूदगी में हुआ? बिल्कुल एसपी ऑफिस के बिल्कुल गेट पे हुआ है, क्योंकि हम लाइव को लेके, आप मेरे लाइव में देखोगे, स्टेरिंग क्लिप के पेज पे लाइव देखोगे कि मैं एसपी ऑफिस के गेट पे दिखा रहा हूँ कि हाँ हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन अंदर जाने के बजाय वो साइड पे खड़े थे, गेट पे ही खड़े थे, और गेट पे उन्होंने मुझे पहले तो बुलाया, अब कहा कि आप एक ही साइड की सुनोगे। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे लाइव में सुन पाओगे। मैंने कहा नहीं, हम आपकी भी सुनेंगे, आप बताएं ज़रा। तो कह रहे नहीं जी, आप अपनी ही दिखा रहे हो, एक ही की दिखा रहे हो। मैं कहा हम सुबह 12 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तब आपका कोई नहीं आया हमें पूछने। अब जब हम बात करना चाहते हैं, जहाँ हमारे लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, तो आप अभी आए हो। तो उन्होंने गाली बकी, गाली के साथ साथ उन्होंने जो मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। तो पुलिस का क्या रिएक्शन रहा उस पर? पुलिस देखिए, पुलिस की मौजूदगी में वो हुआ है, पुलिस गेट पे खड़ी थी और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। और उसके बाद जब पता चलता है तो एसपी जो दीपक सर हैं वो खुद आते हैं और खुद उन लोगों को साइड पे लेके जाते हैं और मुझे ऊपर बिठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये गुजारिश ज़रूर रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो जिस तरह मेरे पे हमला हुआ है तो उसका तो इन्वेस्टिगेट करो और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियोज़ में जिस तरह से देख पा रहे थे लोग कि उस शख्स को जिसने आप पे हमला किया, उसको जो है 2 पुलिस वाले जो हैं कुछ घुमा के बड़े दूर से लेके जाते हैं, वो कहाँ लेके जा रहे थे? अब पता नहीं वो कहाँ लेके जा रहे थे कहाँ नहीं, लेकिन जब मीडिया के लोगों का वहाँ पर देखा, मौजूदगी देखी, और मीडिया के लोग जब उनके पीछे जा रहे थे तो कहीं ना कहीं पहले उसे सुरक्षित कहीं और पहुँचा रहे थे, लेकिन उसके बाद घुमा के वो पुलिस स्टेशन के अंदर लेके गए हैं। अब ये तो पुलिस ही जाने कि क्या था क्या नहीं। विकास जी, आपकी बात जो है बीजेपी के सीनियर नेता रंधावा जी से भी हो रही थी, क्या आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया?
रंधावा जी ने यही कहा है कि कोई नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बोलूँगा उनको, तो पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं अगर इतना गुंडाई पे आएगी तो फिर हमारे लिए काम करना तो मुश्किल है। हम जर्नलिस्ट तो क्या करें, हम तो काम नहीं कर पाएंगे ना। तो अपने अपना जो इलाज है वो करवाया होगा या एक्सरे वगैरह कुछ? हाँ, मेरा MLC हुआ पड़ा है, तो वो मेरे पास है सब कुछ। आगे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? आपको कोर्ट केस वगैरह कुछ इस तरह का? बिल्कुल, जो होगा आगे की फर्जी कार्रवाई करेंगे, इंसाफ के लेकिन लिए जो कुछ भी भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस का अभी तक इस पे क्या रिएक्शन है? अभी तक कुछ कार्रवाई या उसको बुलाया गया या पूछताछ की गई, आमने सामने आपको बिठाया गया? अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, अब शायद आज हो जाए या कल हो, अभी होने वाला है, ऐसे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह के हमले, वो भी SP ऑफिस के अंदर होना, तो कैसे देखते हैं आप, वो भी एक मीडिया कर्मी पे? पर देखिए, मीडिया, हम वही लोग हैं जो कोरोना वॉरियर भी कहे गए, हम वही लोग हैं, दिन हो रात हो या फिर सर्दी हो या गर्मी, हम वही लोग हैं जो आम लोगों की जन समस्याओं को उजागर करते हैं, आम लोगों की लड़ाई को हम लड़ते हैं, फ्रंट पे आके लड़ते हैं। तो अगर इसी तरीके चौथा स्तंभ कहा गया है हमें, तो आज अगर हम भी सुरक्षित नहीं तो आमजन क्या होंगे? आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मीडिया को लेके कहीं चिंतित है, या मीडिया पे हो रहे हमलों को लेके जो है कहीं चिंतित है, या कुछ उस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चिंतित होती तो जो सुबह से एपिसोड चल रहा था वो नहीं चलता, वो उसी क्षण ख़त्म हो जाता जब पप्पू चौधरी एक पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब क्या मांग करते हैं आप? कि जो सुबह का पूरा एपिसोड हुआ है उससे उनको भी इंसाफ मिले, और जो मेरे साथ हुआ है तो मुझे भी इंसाफ मिले। ये थे हमारे साथ विकास भागीरथ जी, जो कि स्टेट इनक्लेव के जर्नलिस्ट हैं। इन पे जो है ये हमला SP ऑफिस गांधीनगर पुलिस की मौजूदगी में हुआ, और BJP से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो है इन पे हमला किया गया। कुछ चोटें इनको लगी, इलाज इनका जो है वो चल रहा है, और MLC वगैरह भी जो है इन्होंने बनवाई है। लीगल वे से जो भी कार्रवाई होगी ये करेंगे, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का हमला एक जर्नलिस्ट पे होना, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, वो भी एक बड़े अधिकारी के ऑफिस के अंदर होना, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी बड़े अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इसका संज्ञान लें और विकास भागीरथ को जो है इंसाफ दिलाएं। फ़िलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।